हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर वीडियो जिसमें हम अपना उत्तराखंड का करंट अफेयर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इस करंट अफेयर वीडियो के कुछ मतलब जो पार्ट्स होंगे वो कुछ समथिंग आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स होंगे जिसमें हम मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें और अभी की वीडियो में थोड़ा सा गैप हो गया था। क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग दीज करंट अफेयर्स। उत्तराखंड का जो करंट अफेयर का सेक्शन है ना, उसमें आपका नेशनल स्लैश स्टेट, ये दोनों के दोनों बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट का करंट अफेयर सेग्रीगेट करना ये बहुत बड़ा एक टास्क है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को हर एक चीज को क्या करना पड़ता है, फिल्टर आउट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आपका एक या तो गवर्नमेंट दे रही होगी, इंडियन गवर्नमेंट, वही प्रोग्राम आपका स्टेट गवर्नमेंट दे रही होगी, और वहीं पे कोई उसी चीज को आपका क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी दे रही होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, अवार्ड्स के नेम सेम होते हैं और वो बहुत जनरलाइज हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो हमें जनरली गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के देखने हैं। आपके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका जो भी करंट अफेयर है वो हम लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इस वजह से सेग्रीगेशन में टाइम लग रहा है। जो हम आज का पोर्शन करेंगे उस पोर्शन में हम मेजोरिटी क्या करेंगे, आपके अवार्ड्स को वो करेंगे, जो आपके ऑलमोस्ट कितने 2025 से 26 के बीच में क्या गए प्रोवाइड करे गए हैं। बाकी हम जो आने वाला करंट अफेयर होगा, आई थिंक जो भी ये 2 3 4 5 जो भी वीडियोस होंगी उस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अभी जो वीडियोस है रेगुलर आएंगी। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी जो मैं यहाँ पे कन्वे करा रहा हूँ। ठीक है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले उससे टॉपिक से, जो मैंने क्या चुना है, आपका अवार्ड्स चुना है। ठीक है। इन अवार्ड्स में बेसिकली हम इन अवार्ड्स को प्रायोरिटी देंगे। इनके साथ साथ कुछ वन लाइनर्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान है, इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। टीचर्स अवार्ड को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ऐसी टॉप अचीवर्स अवार्ड है, 5 कैटेगरीज में उत्तराखंड ने टॉप किया है इसमें। लेकिन ये जो अवार्ड है, टॉप अचीवर्स अवार्ड, ये जनरली जो प्राइज मिलता है, ये प्राइज आपका कोई ना तो गवर्नमेंट देती है, ना ये मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट देती है, ना इंडियन गवर्नमेंट देती है। इट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, या फिर एक जेनरिक अवार्ड है। ठीक है। तो ये बेसिकली इतना ज्यादा वो नहीं होता। तो इसके बारे में बस हम इतना पढ़ेंगे कौन सी 5 कैटेगरीज हैं और कहाँ पे इसने टॉप करा है। ठीक है। ऐसी नेशनल वाटर प्राइज, ये एक इम्पोर्टेंट है। ये पहली बार इंडिया के मतलब उत्तराखंड के पर्सन को मिला है। ये चीज हम देखेंगे। ऐसी बात कर लेते हैं, यहाँ पे केदार सिंह रावत इन्वायरमेंट प्राइज के बारे में बात करते हैं ना, तो ये देखो, ये 2 जनों को मिला है। एक आपका क्या है, शंकर टूर फाउंडेशन है, संकल्प टूर फाउंडेशन। उसके बाद दूसरा क्या आपका डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। इन दोनों को एक संग मिला है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को क्यों मिला है, ये गंगोत्री या गौमुख का जो इलाका है, वहाँ पे जो भोजपत्र हैं, वृक्ष के पेड़ हैं, इनको प्रोटेक्शन के लिए मिला है। ये जो आपका इन्वायरमेंट प्राइज है ना, ये 2014 से स्टार्ट हुआ है। इसको देने वाली जो संस्था है वो आपकी चंदी प्रसाद भट्ट इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है। हम ये चीजें ऐसे यहाँ पे हर एक जो भी कैंडिडेट पर पढ़ेंगे उसके लिए वन लाइनर के अलावा हम ये सारी चीजें देखेंगे कि भाई वो है कब, कब से स्टार्ट हुआ था, उसमें किस किस को प्राइज मिला था, वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे संकल्प टारू है। ठीक है, संकल्प टारू फाउंडेशन है, ये याद रखना, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट के साथ ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलो थोड़ा मूव ऑन करते हैं हम अपने फर्स्ट वन लाइनर्स की तरफ को। देखो, सबसे पहले इंडियन गौरव सम्मान। ठीक है। ऐसे ही उत्तराखंड गौरव सम्मान भी होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। इंडियन गौरव सम्मान में ये 2025 में ये जगत सिंह जंगली को मिला है। ठीक है, या जांगली या जंगली जो भी है, इफ प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट इज जांगली या जंगली। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। इनको ये अवार्ड मिला आपके कर्नाटका में। अगर वर्ड कर्नाटका आएगा तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने देखनी है। ये कहाँ के आपके रुद्रप्रयाग के वन वर्ड है, बट डायरेक्ट यहाँ पे इन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं आएगा। आपने वन वर्ड याद करना है। इंडियन गौरव सम्मान किसको मिला है, जगत सिंह जंगली जी को। ठीक है। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में इस पे एक पर्सन का नाम आया है, जिनका नाम है देवेंद्र प्रसाद। ठीक है। इन्होंने क्या कर, ये कहा कि आपके चमोली के हैं। इन्होंने जो रामायण है ना, हमारी एपिक, उनके बारे में इन्होंने 10,000 क्वेश्चन आंसर्स का क्या बना रखा है, एक शो कर रखा है। ठीक है। तो इस चीज के ऊपर इनको क्या मिला, आपका इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में इनका नाम आया है, जिनका नाम क्या है, देवेंद्र प्रसाद। अगला है आपका उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान। अभी क्या था, इंडियन गौरव सम्मान, उसके बाद हम उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान, ऐसी उत्तराखंड गौरव सम्मान भी आएगा। ठीक है, 3 चीजें अलग अलग उसमें। तो ये उत्तराखंड ट्राइबल फेस्टिवल में देहरादून में दिया जाता है। ये कब हुआ था आपका, 1 से 3 मार्च
25 मुहर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए डेट दी है क्योंकि यहाँ पे आदि आ गया, ठीक है, इस वजह से। नॉर्मल जो भी पर्सन पढ़ेगा करंट अफेयर, या तो गौरव सम्मान पढ़ेगा, इंडियन गौरव सम्मान या उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है। यहाँ पे दो जनों को दिया है, एक दिया आपके नरेंद्र सिंह नेगी जी को और एक किशन महिपाल जी को दिया है, ठीक है। दो जनों को इन्होंने उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान दिया हुआ है। नाम याद कर लेना, नरेंद्र सिंह नेगी एंड आपके किशन महिपाल जी। इंटरनेशनल गार्गी अवार्ड की बात करें तो डॉक्टर पूजा तिवारी को दिया है। ये आपकी वैसे टनकपुर की है, बट इनको फॉर पंजाब में जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है वहां के लिए दिया है, ठीक है, फॉर पंजाब स्टेट के लिए दिया है इंटरनेशनल गार्गी अवार्ड। मे भी ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता है, बट मेजोरिटी क्या होता है ना, उत्तराखंड के जो भी अवार्ड्स होते हैं वो नेटिव्स को मिलते हैं, नेटिव्स को मिलते हैं, इस वजह से ये नाम थोड़ा सा फेमस है, डॉक्टर पूजा तिवारी, दैट्स ऑल। ये आप लोगों ने देखना है। वैसे अगर आप इसको स्कीम थ्रू भी करके जाओगे, हल्का फुल्का देखते हुए जाओगे, तो इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जगत सिंह जानी जी को देखा हमने, देवेंद्र प्रसाद जी को देखा, नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल एंड डॉक्टर पूजा तिवारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है प्रगतिशील किसान सम्मान अवार्ड। ये दिया है आपके 28 वुमेन फार्मर्स को दिया है। मैक्सिमम इसमें उत्तराखंड उत्तरकाशी की आपकी 4 वुमेन्स है, प्लस बची कितनी 24 बची, तो रेस्ट ऑफ द जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि टोटल 13 थी, 13 में से एक यहाँ चलेगी, तो 12 डिस्ट्रिक्ट बची। 12 डिस्ट्रिक्ट में से दो दो वुमेन्स को ये दिया गया है, ठीक है, प्रगतिशील किसान सम्मान अवार्ड। इसमें जो मेन है 28 वुमेन्स और आपकी 4 उत्तरकाशी, ठीक है। लोक निर्माण सम्मान 2025, निर्मला सम्मान, निर्माल कह रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। पद्मश्री बसंती बिष्ट जी को ही मिला है, जो कि हमारी सिंगर हैं। ये क्या गाती हैं, आपकी जागर को गाती हैं, जो कि इसके ऊपर है माँ भगवती नंदा देवी के ऊपर, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट अवार्ड दिया था वो पद्म भूषण, वो तीजन बाई को दिया था, ठीक है। ये अवार्ड निर्मला सम्मान 2025, ये फर्स्ट आपका जो अवार्ड दिया था पद्म भूषण तीजन बाई को दिया था, ठीक है। ये देता कौन है, सोनचरिया संस्थान। यहाँ पे मैंने फर्स्ट अवार्ड इसलिए लिखा है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो तीजन बाई के बारे में, ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे ये नाम मैंने लिखा है, ठीक है। अगला, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 न्यू दिल्ली में हुई थी, बीना चौहान को मिली है। ये करंट अफेयर जो है इसको भी आप स्किप कर सकते हो एज अ उत्तराखंड को, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो यार, सारी चीजें यहाँ पे जो है लिख करके आप लोगों को वो नहीं कराना चाहता, फेड नहीं कराना चाहता, बस आप देखना चाहो जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है। ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 बीना चौहान, आई गेस ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक जेनरिक टॉपिक है। जेनरिक टॉपिक में भी यार अगर आपका री एग्जाम हो रहा है और अभी भी एग्जाम में जेनरिक टॉपिक ही पूछ रहा है, तो इट इज वेरी हार्ड। आप लोगों की जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हर कोई पढ़ के आएगा यार, ये मेरे ख्याल से नहीं आने वाला है। इसको आप बस आप स्क्रीन थ्रू करके जाओगे, उन्हें लगेगा यार नाम इतना बड़ा है तो मे भी दे देना, बट आई गेस ये नहीं आ सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री अवार्ड 2025, ये चीज आप लोगों ने याद की। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ ना यार, कुछ करंट अफेयर्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो स्कोप है ना करंट अफेयर्स का, वो बेसिकली 4 से 5 नंबर का है जो करंट अफेयर का आएगा। ज्यादा से ज्यादा चला भी गया तो 10 नंबर ले लेते हैं हम। अगर 10 नंबर का अगर सिर्फ करंट अफेयर आ रहा है, तो अगर आप लोगों का अपना अपना सेक्शन देखोगे, 20 नंबर की तो यहाँ पे हिंदी है। उसके बाद अगर 20 नंबर को छोड़ दूं मैं, तो बचा कितना हमारे पास, 80 नंबर बचा। उस 80 नंबर में भी अगर हमारा 30 30 और 10 ले लेते हैं, चलो मान के चलो, अगर हम इसको भी हटा देते हैं, 30 30 को भी हम 40 40 भी कर लेंगे, तो यार आपके स्टेट और इंटरनेशनल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर भी आएगा। अब स्टेट वाले में अगर आप 10 करंट अफेयर दे दोगे तो बचा ही क्या आप लोगों का, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, वहां पे बहुत कुछ चीजें पूछनी है, ठीक है। या उसके बाद आपकी वो भी होगी। ये तो सिर्फ अवार्ड्स वाली लिस्ट है। अब इस अवार्ड वाली लिस्ट में भी आप आगे जाकर के देखोगे तो आपका स्पोर्ट्स हो गया, आप लोगों का क्या है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोगों को थोड़ा स्कीम थ्रू करना है। स्कीम थ्रू मतलब ऊपर ऊपर से हमने पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको डिस्कस करूंगा, बाकी आप लोग साथ में बने रहिए, ठीक है। चलो अगला क्या है, ह्यू गैज्नर एंड कॉलिन गैज्नर। इनको, ये ह्यू कॉलिन गैज्नर करके आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, इस गैज्नर को इन लोगों ने स्किप कर रखा है, ठीक है। ह्यू कॉलिन गैज्नर, तो ये दो पर्सन अलग अलग है, यहाँ पे मैंने इसीलिए इनका नाम लिखा है, ठीक है। ह्यू गैज्नर एंड कॉलिन गैज्नर, और दूसरी आपकी राधा भट्ट। इन दोनों को पद्मश्री अवार्ड 2025 में इनका नाम आया, ठीक है। ह्यू कॉलिन गैज्नर के आपके ट्रैवलर राइटर हैं, उत्तराखंड में इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैवल करा है, उसके ऊपर ये अपने राइट्स लिखे थे, ठीक है इन्होंने। और आपकी राधा भट्ट की आपकी सोशल वर्कर है, बस डायरेक्टली नाम आएगा, इनका ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। अगला है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025। ये स्पेशल फेस्टिवल मोशन अवार्ड में कारा एक प्रथा, ये उत्तराखंड की एक मूवी है, इसको यहाँ पे अवार्ड मिला है, ठीक है। ये किसने बनाई है आपकी, परनीत क्या है? परी सुनील बदौनी और परिणीता बदौनी थे, ठीक है। ये मूवी किसके ऊपर है, आपकी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है। अगला है आपका भैरव धूलिया प्राइज अवार्ड 2025। ये आपकी कर्म भूमि फाउंडेशन देती है, इट वाज इट्स थर्ड एडिशन।
ये पत्रकार रमेश पहाड़ी को दिया गया है, जिनका क्यों फाउंडिंग मेंबर थे, किस चीज के थे आपके, अनिकेत न्यूज़पेपर के थे, ठीक है, रमेश पहाड़ी। ये चीज आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये में भी आ सकता है भैरव धुलिया प्राइज अवार्ड। और दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड में आपकी कार्य प्रथा के ऊपर बताया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिमालय पहाड़ी प्रहरी अवार्ड 2025, ये किससे, सुंदरलाल बहुगुणा से लिंक्ड है, ठीक है। मैं इसका ओरिजिनल नेम क्या, देखो ये रहा, सुंदरलाल बहुगुणा मेमोरियल अवार्ड हिमालय प्रहरी 2025। ये दो आइडियोलॉजी से लिंक है, एक तो आपकी सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको मूवमेंट आइडियोलॉजी से। ये दिया गया आपके दीक्षा बिष्ट और दूसरी आपकी घनश्याम रतूड़ी को, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जैलानी भी बोलते हैं, ठीक है। घनश्याम रतूड़ी जो आपके क्या है, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। ये कौन कौन से आंदोलन में है, देखो भूदान, एंटी टेहरी, सर्वोदया, इन्होंने सारे के सारे मूवमेंट्स में क्या है, पार्टिसिपेट करा है। चिपको आपका 1970 पे हो गया, भूदान आपका 1951 पे हो गया, एंटी टेहरी आपका 1970 से 2004 तक का चला, और सर्वोदय आपकी महात्मा गांधी का था 1908 के टाइम पे था, ठीक है। दो नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं, दीक्षा बिष्ट एंड घनश्याम रतूड़ी जी को, ठीक है। अगला, द लिटरेचर लॉरेंट अवार्ड रमेश पोखरियाल निशंक जी को मिला है इनकी बुक के लिए। इंदिरामणि बदौनी सम्मान 2025, ये विजय जरधारी जी को मिला है, जो बीज बचाओ आंदोलन के लिए फेमस है। ये हिस्टोरिकली ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देख सकते हो। ये आपका पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, रमेश पोखरियाल निशंक जी की बुक को मिला है, तो मे भी ये अवार्ड आ सकता है, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, जीवन चंद्र जोशी, इनको एक सीनियर फेलोशिप प्रोग्राम जो कि प्रेसिडेंट ने दिया है, इनके ऊपर आपकी मन की बात में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बात करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। चीड़ की छाल या बगोट से रिलेटेड इनको क्या मिला है यहाँ पे, इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सीनियर फेलोशिप इनके लिए पे मिली हुई है। चलो, ये अगर आप इसको स्किप भी करोगे तो इट्स अप टू यू। नाउ अगला, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025, ये बहुत कंफ्यूजिंग करंट अफेयर है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 45 टीचर्स को मिला हुआ है। इसमें मनीष ममगई जी को, जो देहरादून में एनएसटीआई में है, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन में, इनको मिला है। दूसरा आपकी मंजू वाला को मिला है, जो कि आपकी चंपावत में है, जो कि आपकी हेडमास्टर। दो जनों को तो ही मिला है यहाँ के उत्तराखंड के, लेकिन एक और है, देखो यही प्राइस, टीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ये डॉक्टर ममता को मिला है, जो क्या है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का है। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था यही चीज। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 दो टीचर्स को मिला है उत्तराखंड के, एंड 45 टीचर्स को मिला है इंडिया के। दिस इज टीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ये डॉक्टर ममता को मिला है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक प्राइज है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका दीवान सिंह रावत, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में इनको फेलो क्या मिला है आपको, फेलो ऑफ द नेशनल एकेडमी अवार्ड मिला है, जिसको क्या है, टॉप साइंटिफिक रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया का दर्जा बोला जाता है, ठीक है। ये कुलपति हैं कहा के, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर है, इनको मेडिसिनल केमिस्ट्री प्लस पार्किंसन डिजीज के ऊपर इनको मिला क्या, आपका फेलोशिप नेशनल एकेडमी अवार्ड, ठीक है। दीवान सिंह रावत, प्लीज याद कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे अगर जिन्होंने यहाँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा है, तो आप नैनीताल के उत्तराखंड से पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं, अ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति क्या है, आपके दीवान सिंह रावत। तो इजीली आप लोगों को याद करने का तरीका मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अगला है जिन अवार्ड्स को हमने थोड़ा सा लेंदी में डिस्कस करना है, वो क्या है, आपके नेशनल वाटर प्राइज, ये आपके 2018 में स्टार्ट हुआ था, ये 6th है, अल्मोड़ा के मोहन चंद्र कांडपाल जी को ही मिला हुआ है। टोटल क्या है इनका, नेशनल वाटर प्राइज यहाँ पे 46 लोगों को मिला है, जिसमें क्या है, बेस्ट स्टेट आपकी क्या है, महाराष्ट्र है। ये आप अगर याद नहीं भी करोगे तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बेस्ट स्टेट क्या है आपकी, महाराष्ट्र है। पानी बो पानी उगाओ, इट वॉज देयर नारा, ठीक है। इन्होंने एक रिवर को रिजुविनेट करा है, जिसका नाम है आपका रिक्सन रिवर, जिनको इन्होंने रिजुविनेट कर रखा है। ये अल्मोड़ा के आसपास बहती है, और ये कोसी की ट्रिब्यूटरी है। अल्टीमेटली अगर ये ट्रिब्यूटरी बोले तो आपकी किसकी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, अल्टीमेटली बोले तो, क्योंकि बाकी सारी ये कोसी के बाद रामगंगा से गंगा में ऐसे मिल जाती है, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद करनी है, आप लोगों को तीन चीजें यहाँ पे मेजोरिटी याद करनी है। इसका स्टार्ट कब है, 2018 में था, मोहन चंद्र कांडपाल जी को यहाँ मिला हुआ है। बेस्ट स्टेट यहाँ पे महाराष्ट्र है। इन्होंने रिक्सन रिवर को रिजुविनेट करा है, जो क्या है, अल्मोड़ा के, ठीक है। ये चीज यहाँ से पूछी जा सकती है, देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, किसको मिला है, ये पर्सन को मिला है। पर्सन के बाद ये ज्योग्राफी में क्या है, रिवर्स से रिलेटेड है, तो ये करंट अफेयर थोड़ा सा मल्टी क्या है आपका, मल्टी स्टेड है, तो प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अगला क्या है, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ये करंट अफेयर बहुत बड़ा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे से याद कीजिए, जो मैं बताना चाहता हूँ उस तरीके से आप लोग चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको क्या दिया जाता है आप लोगों को, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पर्सन या फिर कोई भी एनजीओ हैं, ये क्या करती है, सजेस्ट करती है।
इन सबका फाइनल सिलेक्शन कौन करता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट कमेटी सिलेक्ट करती है। जैसे ही फाइनल सिलेक्शन ये करती है तो इसको अप्रूव आपका सीएम और कैबिनेट करता है, ठीक है, इस अवार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। अगला, ये उत्तराखंड का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, इसे मल्टी सेक्टोरल अवार्ड भी कहा जाता है, एक कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, 6 कैटेगरीज में। इसमें क्या क्या मिलता है? साइटेशन मिलता है, शॉल मिलता है, मोमेंटो मिलता है और कैश प्राइज मिलता है। कैश प्राइज में भी डिफर ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। अगला, ये मिला है आपके 8 लोगों को: जसपाल राणा, देव रतूड़ी, टॉम ऑल्टर, गौरा देवी, शैलेश मटियानी, खड़क सिंह वेल्दिया, तीलू रौतेली और आपके सुशीला बलूनी। अब देखो, जिस जिस पे मैंने ग्रीन डॉट करा है, यानी कि सुशीला बलौनी, तीलू रौतेला, खड़क सिंह वल्दिया, शैलेश मटियानी, गौरा देवी, टॉम ऑल्टर, ये सारे के सारे आपके पोस्ट थॉमसली इनको मिला है, यानी कि जो इनकी डेथ होगी थी उनके बाद मिला है। जसपाल राणा की बात करें तो पद्मश्री है, शूटिंग पे है ओलंपिक्स में। देव रतौरी आपके सोशल वर्कर हैं। टॉम ऑल्टर आपके एक्टर हैं। गौरा देवी की बात करते हैं, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट 1970 के आसपास, ठीक है, रैनी विलेज, चमोली, याद होगा, चीजें ऐसे कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। शैलेश मटियानी आपके राइटर्स थे। खड़क सिंह बल्दिया आपके जियोलॉजिस्ट हैं। टीलू रौतेली आपकी क्या है? मार्टियर्ड है। या ये हमारे कितने अराउंड, टीलू रौतेली की अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये जब कुमाऊं और गढ़वाल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिफोर ब्रिटिश एरा, उसका किसका, गुरखास का जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच के टाइम पे, शी वाज फ्रॉम आई गेस गढ़वाल, एंड कुमाऊं का जो स्कर्मिश चल रहा था उसके बीच में इनकी फैमिली की डेथ हो गई। तो ये ऑलमोस्ट 14 या 15 ईयर्स की थी, 20 ईयर्स तक जी इन्होंने वेल और करेज के संग बहुत लड़ाई करी। तो इनको जो टीलू रौतेली है, इनको कुमाऊं की क्या बोला जाता है आपका? झांसी की रानी भी बोला जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। सुशीला बलौनी आपके सोशल वर्कर्स थी, बस। ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी, 8 ये थी। मे बी इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कुछ के नाम दे दिए गए, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, या इनमें से कौन डिसीज है, या इनका कौन सा फील्ड है, ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी टीलू रौतेली। ये मैंने आपको बताया था, झांसी की रानी ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल से बिलोंग करती है। वॉरफेयर और ब्रेवरी में 16 से 20 साल की उम्र में, आई गेस, आई थिंक मैंने 14 का था, सॉरी, इसमें इनकी डेथ हो गई थी। कुमाऊं और गढ़वाल के स्कर्मिश में इनके बीच में फाइट हुई थी। टीलू रौतेली, इनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है 2025 से 8 अगस्त को दिया जाता है एवरी ईयर। इस दिन टीलू रौतेली की क्या थी, आपकी एनिवर्सरी या डेथ, वो बनाया जाता है, ठीक है। मल्टी सेक्टोरल अवार्ड है, इसमें भी वही बहुत सारे फील्ड्स में दिखाया जाता है। इस बार जो दिया गया है 13 वुमेन्स और 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया गया है, और ये देहरादून में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 13 वुमेन्स की लिस्ट बता देता हूँ। देखो, अल्मोड़ा से आपके मीता उपाध्याय को दिया गया है, बागेश्वर से आपकी अलीशा मंडराल को, चमोली से सुरभि को, चंपावत से अनामिका बिष्ट को, देहरादून से शिवानी गुप्ता को, हरिद्वार से रूमा देवी, नैनीताल से नाइना पूर्ण, आपके पौड़ी गढ़वाल से अ, रोशमा देवी, पिथौरागढ़ से रेखा भट्ट, रुद्रप्रयाग से हेमा नेगी, करासी, टिहरी गढ़वाल से साक्षी चौहान, उधम सिंह नगर से रेखा, एंड उत्तरकाशी से विजय लक्ष्मी चौहान। देखो, विजय लक्ष्मी जोशी, सॉरी, चौहान कह रहा हूँ, आई एम सॉरी। देखो, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ना ऑलमोस्ट 1% है। और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है तीलू रोतली प्राइज वाले से, कि भाई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हो सकता है। अब आपके सोचो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक बार सोचने की कोशिश करना, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में चलो मैं कुमाऊं एंड गढ़वाल में अगर इसको तोड़ भी दूं, 6 7 6 7 वही बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप लोग क्या कर रहे हो यार, इन नाम्स को क्या कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, तो इट इज वेरी हार्ड यार। देखो, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का बस आप एक हल्का फुल्का नाम देख लो: मीता उपाध्याय, अलीशा मंदराल, सुरभि, अनामिका बिष्ट, शिवानी, रूमा, नैना, रोशमा, रेखा, हेमा, साक्षी, रेखा, विजय लक्ष्मी। देखो, रेखा, रेखा, ठीक है, ऐसी आप लोग बहुत सारे नाम के हैं, आप लोग सुरभि दिख जाएगा, देखो, ऐसे सुरभि, ऐसे शिवानी, ऐसे साक्षी, ऐसे बहुत सारे नाम है जो ऑलमोस्ट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो इनको याद करने का कोई फायदा नहीं है। बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनना है वो मैच द फॉलोइंग का बनेगा। अब मैच द फॉलोइंग में भी आप या तो कुमाऊं के ही बना पाओगे या गढ़वाल के बना पाओगे, अब मिक्स नहीं कर सकते यार। अब बोल दोगे चंपावत का बताओ, अब बोल दोगे रुद्रप्रयाग का बताओ, अब बोल दोगे उत्तरकाशी का बताओ, तो इट इज वेरी हार्ड फॉर अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव व्यू कि इस क्वेश्चन को टैकल कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ये सब मैंने नाम इसलिए दिए हैं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यार कंटेंट में कहीं भी कोई कमी रही है। ये बेसिकली नाम इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं चाहता तो आप लोगों को मैंने भी बोला यार 33 वुमेन्स आंगनवाड़ी वुमेन वर्कर्स का नाम भी दूं, नहीं, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, इट वाज अ बिट ऑफ इम्पोर्टेंट, जिसमें मेरे को ये इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। यहाँ पर हर चीज को हम लोगों ने रट्टा नहीं मानना, ठीक है, करंट अफेयर्स में। तो ये चीज हम लोगों ने ध्यान देते हुए आगे बढ़नी है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स में। टॉप अचीवर्स अवार्ड, ये मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस किया था कि दिस अवार्ड, ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अकॉर्डिंग दिया गया, बीआरएपी। 5 सेक्टर्स में हम लोगों ने टॉप परफॉर्म करा, यानी कि फर्स्ट आए हैं। कौन कौन से हैं? एक्सेस टू बिजनेस, एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टर इनेबलर्स,
और लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स, ये 4 यहाँ पे लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, 5 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था ना, वो इतना ही था। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये छोटी छोटी वीडियोस जो है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जो भी हमारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ पार्ट्स में उसको डिस्कस करेंगे, अगर हो सकता है तो हम लोग बाद में देखेंगे कि एक वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लास्ट हम लोगों ने देखा है कि यार हम लोगों ने जिसको एग्जैक्टली हमें याद करना है वो हम एक रिवीजन के फॉर्म में देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।